वरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, विषय चल रहा था रिद्धि संपन्न उन्मुनिराज की साधना कैसी होती है। 64 रिद्धियों जो सबसे महत्वपूर्ण रिद्धियां होती हैं, बुद्धि रिद्धि, विक्रिया रिद्धि, इन दोनों का वर्णन हो चुका। अब क्रिया रिद्धि आ रही है। हमारे लिए क्या प्राप्त होगा उनकी वंदना करने से, महत्वपूर्ण तो यह है, क्योंकि जब तक हमें अपना लाभ नजर ना आए तो हम क्रिया क्या क्यों करें। संसार का नियम ही है। प्रयोजनम अनुद्देश्यो मंदो अपि न प्रवर्तते, नीति आती है। बिना प्रयोजन के मंद बुद्धि वाला व्यक्ति भी प्रवृत्ति नहीं करता है। हाँ, बस जो पागल होते हैं वे ही जीव होते बिना प्रयोजन के सारे कार्य करते रहते हैं। लेकिन जिसे थोड़ा बहुत भी ज्ञान होता है, थोड़ा बहुत भी भान होता है, वो अभिप्राय को ध्यान में रखते हुए ही कोई भी क्रिया करता है अपने जीवन में। कईयों के मन में प्रश्न उठ सकता है, महाराज जी आप इतना वर्णन क्यों कर रहे हैं, इतने सारे रिद्धिधारी मुनि महाराज को नमस्कार करने के लिए क्यों कह रहे हैं, आखिर हमें क्या बेनिफिट होगा, आप भगवान की जाप क्यों देते हो, क्यों देते हो जाप, नमोकार मंत्र की जाप तो देते हैं सभी श्रावक, क्यों देते हो पता भी है कि नहीं, कि सब कहते हैं इस कारण दे देते हैं। संस्कार पड़ चुके हैं इस कारण जाप दे देते हैं। मंत्र में जब हम नमस्कार करते हैं तो जो नमस्कार करने वाला व्यक्ति होता है उसे उन गुणों की प्राप्ति हो जाती है जिन्हें हम नमस्कार करते हैं। जो हमारे पूज्य हैं, आराध्य होते हैं, उन्हें याद करते हुए, उनके चरणों की ओर दृष्टि लाते हुए जब हम मंत्र कहते हैं नमो अरिहंताणम अथवा नमो जिणाणम अथवा नमो चतुष्षष्टि जिणाणम, चतुष्षष्टि रिद्धिधारी जिणाणम, तो उनके भीतर जो क्वालिटीज़ हैं वे क्वालिटीज़ हमारे भीतर भी पैदा होने लगती हैं। गुणों की प्राप्ति झुकने से होती है, गुणों की प्राप्ति समर्पण के भाव से होती है। जो जितना अधिक समर्पित रहता है वह उतना ही अधिक प्राप्त कर लेता है। कुछ दिन पूर्व हमने एक बात आप लोगों से कही थी, एकलव्य समर्पण के कारण उस विद्या को सीख पाया था। किससे सीखा था एकलव्य ने विद्या को, धनुर्विद्या को? द्रोणाचार्य से। द्रोणाचार्य से नहीं, अपने समर्पण से सीखा था उसने, क्योंकि द्रोणाचार्य उसे साक्षात सिखाते कुछ नहीं थे,
द्रोणाचार्य जी तो जानते भी नहीं थे कि इसने मुझे गुरु बना लिया। तो ये हमारे ऊपर आधारित रहता है। गुरु जाने अथवा ना जाने, गुरु देखें अथवा ना देखें, गुरु को ज्ञात हो अथवा ना हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। पड़ता है कि एकलव्य के जीवन में जब उन घटनाक्रम को हम देखते हैं तो द्रोणाचार्य को तो पता ही नहीं था, फिर एकलव्य को सिद्धि कैसे हो गई। तो प्राय जो धारणा होती है कि जब तक गुरु हमें जानेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, स्वीकारेंगे नहीं, तो हमें तो कुछ लाभ ही नहीं होगा। गुरु बनाए जाते हैं, गुरु मिलते नहीं हैं, गुरु को बनाना पड़ता है। गुरु कुछ देते नहीं है, गुरु से लिया जाता है। जैसे एकलव्य ने ले लिया था, और जब एकलव्य के पास वह विद्या आ गई तो ऐसा नहीं कि गुरु के पास कुछ कम हो गया, उनसे कभी कुछ कम होता नहीं है। जैसे सूर्य से हम उस सोलर बैटरी के थ्रू, सोलर पैनल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हैं, करते हैं ना, तो सूर्य का कुछ कम हो जाता है? उसकी एनर्जी कुछ कम हो जाती होगी? नहीं होती। सूर्य का कुछ भी कम नहीं होता है, लेकिन जो लेने वाला होता है वो भर भर कर ले लेता है। तो गुरु विरिद्धिधारी मुनिराज बिल्कुल उस सूर्य की भांति हैं। आज भी वे विचरण कर रहे हैं। जब हम इस मंत्र को पढ़ते हैं, जाप देते हैं, तो हम उनसे लेना शुरू कर देते हैं। इसलिए इस मंत्र की आवश्यकता होती है। कईयों के मन में यह भी प्रश्न उठता है, हमने तो उन्हें देखा ही नहीं है, उनके दर्शन ही नहीं किए आज तक, तो फिर हमें कैसे वो ऊर्जा मिल जाएगी, हमें कैसे लाभ हो जाएगा? एकलव्य ने जो मूर्ति बनाई थी, जैन शास्त्र के अनुसार पांडव पुराण ग्रंथ में आया, देखना उसने क्या कल्पना की थी। उसने स्थापना की थी और अतदरूप स्थापना की थी। उसने मूर्ति का आकार नहीं दिया था, अब ध्यान से सुनना। उसने द्रोणाचार्य की हूबहू मिट्टी की प्रतिमा नहीं बनाई थी। एकलव्य ने जानते हो क्या किया था? एक मिट्टी का पोल जैसा स्ट्रक्चर बना लिया था, खंबे जैसा, और उस खंबे में वह स्थापना करता था गुरु की। दूर से वो एक खंबा ही था, पर एकलव्य उस खंबे के भीतर गुरु को देखता था। अतदरूप स्थापना। एक होती है तद्रूप, जैसे भगवान की मूर्ति होती है मंदिर में, प्रतिमा कैसी बनाई जाती है? मनुष्य की आकृति की। और एक होती है कोई भी पत्थर हमने रख लिया, XYZ कोई भी वस्तु रख ली, और हमने धारणा ये बनाई है कि पत्थर नहीं है, ये भगवान है, ये गुरु है, तो लाभ हमें वैसा ही मिलने लगेगा। तो एकलव्य ने हूबहू प्रतिमा नहीं बनाई थी गुरु द्रोण की, बस एक मिट्टी का पोल जैसा खड़ा कर लिया था और देखता था कि यहाँ साक्षात गुरु द्रोण बैठे हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि गुरु जाने न जाने, गुरु देखे न देखे, गुरु को पता हो न पता हो, वो ज़्यादा मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है? हमारा भाव कैसा है, हमारा समर्पण कैसा है, हमारा झुकना कितना हो रहा है, बस वो मायने करता है। तो हम जितने अहोभाव से भरकर के इस मंत्र का जाप करेंगे, उतना ही लाभ होगा। तो
कुछ व्यक्ति अपने मानस पटल पर कोई भी आकृति ला सकते हैं, और यदि आपकी क्षमता नहीं है कि आप विजुलाइज कर पाएँ तो एक आसान तरीका आपको बता देते हैं। आचार्य भगवान के रूप में उन रिद्धिधारी मुनि महाराज को देखना, क्योंकि बाहरी रूप बिल्कुल वैसा ही होता है, दिगंबर रूप ही होता है। उनके चरणों को रिद्धिधारी मुनिराज के चरणों के रूप में देखना, तो जो प्रारंभिक भूमिका में होते हैं वो आसानी से जुड़ सकते हैं। जाप व मंत्र की ओम ह्रीम नमो चतुष्षष्टि रिद्धिधारिभ्यो नमः। 64 रिद्धिधारी मुनिराज को नमस्कार कर रहे हैं। उसमें बुद्धि रिद्धि और विक्रिया रिद्धि का वर्णन हो गया। अब क्रिया रिद्धि का वर्णन अपन समझते हैं। जैसे कल कहा था कि विक्रिया रिद्धि में ईशत्व रिद्धि, वशित्व रिद्धि। जो व्यक्ति अपने आप को प्रभावशाली बनाना चाहता है वह ईशत्व रिद्धिधारी मुनिराज को नमस्कार करे। जो व्यक्ति दूसरों को जीतना चाहता है, वश में करना चाहता है, तो वशित्व रिद्धिधारी मुनिराज का जाप करें। और जो व्यक्ति वर्सटाइल पर्सनालिटी बनना चाहता है वो काम रूपित्व रिद्धिधारी मुनिराज की जाप करे। काम रूपित्व रिद्धि क्या होती है? बहुत सारे रूप का निर्माण कर लेना, जहां जैसी आवश्यकता है वहां वैसा रूप बना लेना। जो नीड है उस रूप में अपने आप को ढाल लेना। जिस प्रोजेक्ट में हम जॉब कर रहे हैं, जिस भूमिका को आप निभा रहे हो अपने घर में, सोसाइटी में, जिस भूमिका को भी आप चाहते हो उस रूप को प्राप्त कर लें। तो विक्रिया रिद्धि 11 प्रकार की थी। अब क्रिया रिद्धि का वर्णन आता है। क्रिया रिद्धि मूल रूप से 2 प्रकार की होती हैं, एक आकाशगामी रिद्धि और एक चारण रिद्धि। आप लोगों ने ये नाम सुना होगा, शास्त्र में पढ़ा भी होगा। चारण रिद्धिधारी मुनिराज के दर्शन हो गए, है ना। आकाश मार्ग से उड़ते हुए युगल मुनिराज आए। कई बार सुना होगा, प्रथमानि ग्रंथ में कई कथाएं पढ़ी होंगी। हाँ, मधु राजा के समय, रुक्मणी के समय, कृष्ण जी के समय। तो वह मूल रूप से 2 प्रकार की होती है, एक आकाशगामी और एक चारण रिद्धि। आकाशगामी रिद्धि वो कहलाती है वे मुनिराज पद्मासन अथवा खड्गासन में खड़े हैं अथवा बैठे हैं और उसी पद्मासन वाली मुद्रा में जो आकाश में गमन कर रहा है। जैसे प्रतिमा है वो हवा में मूव होते हुए दिख जाएगी। उन्हें चलना नहीं पड़ेगा आकाश में। आकाशगामी जैसे प्लेन, एरोप्लेन होता है ना, ठीक ऐसे ही इस रिद्धि के माध्यम से वे आकाश में गमन कर सकते हैं। अब प्रश्न उठेगा, क्यों गमन करेंगे मुनि महाराज? घूमने फिरने के लिए? हाँ, नहीं, तीर्थ वंदना के लिए। जैसे जहाँ जहाँ अकृत्रिम चैत्यालय हैं, सुमेरु पर्वत पर अकृत्रिम चैत्यालय हैं, विजयार पर्वत पर अकृत्रिम चैत्यालय हैं। नंदीश्वर नहीं जा सकते, वह 2.5 द्वीप से बाहर नहीं जा सकते मुनि महाराज। हाँ, नंदीश्वर द्वीप है 8वां द्वीप, वहाँ पे भी अकृत्रिम चैत्यालय है, पर वहाँ गमन मात्र देवों का होता है। मनुष्य का गमन 2.5 द्वीप तक ही होता है, मानुषोत्तर पर्वत तक ही होता है, उससे बाहर नहीं हो सकता। हाँ, उन्हें सम्मेद शिखर जी की वंदना करना हो, कैलाश पर्वत की वंदना करना हो तो वो कभी भी जा सकते हैं। उनके लिए चातुर्मास का संकल्प नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनसे जीवों का वध ही नहीं होता है, गमन करेंगे हवा में। तो जब चाहे वो
यात्रा करने के लिए जा सकते हैं, अथवा भगवान के समोसरण में दिव्य ध्वनि को सुनने के लिए जाना है तो यहाँ है भरत क्षेत्र में, और आकाशगामी रिद्धि पैदा हो गई है तो तुरंत अंतर मुहूर्त में ही भगवान के समोसरण में पहुंच जाते हैं। ऐसी रिद्धि है आकाशगामी। कई बार आपने देखा हो टीवी सीरियल में, रामायण में देखा होगा हनुमान जी उड़ रहे हैं। हनुमान जी उड़ रहे हैं ना, देखा है। तो ये रिद्धि मुनि महाराज के पास उत्पन्न हो जाती है, उनकी साधना से पैदा हो जाती है। फिर प्रश्न उठेगा कैसे पैदा हो जाती है। इंटरेस्टिंग तो लग रहा है, लगता है ना। जो हम जनरली नहीं कर पाते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है तो मन में भाव तो आता है कुछ होना चाहिए ऐसा। हाँ, उसी भाव का तो परिणाम था कि एरोप्लेन का इन्वेंशन हुआ। यदि मन में वो क्यूरियोसिटी नहीं होती तो हवाई जहाज कहाँ बनते, नहीं बनते। लेकिन मनुष्य के मन में हमेशा उत्सुकता तो रहती है कुछ तो भी नया सीखने की, नया इन्वेंट करने की, नई खोज करने। जब जब मनुष्य पक्षियों को आकाश में उड़ता हुआ देखता है, मन में तो भाव है कि क्या मनुष्य हम भी उड़ पाएंगे। तो उसने रिसर्च किया और एरोप्लेन बना दी है। आज वर्तमान में वो यंत्र के माध्यम से, मशीन के माध्यम से होता है। पहले वह साधना के माध्यम से अथवा मंत्र के माध्यम से होता था। अब उन मुनिराज को ये आकाशगामी रिद्धि अथवा चारण रिद्धि कैसे प्रकट हो जाती है। अब आकाशगामी रिद्धि में क्या होता है कि वे एकदम हवा में उड़ने लगते हैं, ऊपर उठने लगते हैं। हवा में ऊपर कौन उठ सकता है? कभी सोचा है? जो एकदम लाइट वेट रहता है, हल्का रहता है। जैसे कपास है, और अर्कतूल का फूल होता है ना, छोटा सा स्टार जैसा दिखता है, सफेद वाइट 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 चारों तरफ रहता है, स्टार जैसा दिखता है। अर्कतूल का फूल बोलते हैं उसे, जो भी बोलते हैं उसका शायद अर्कतूल ही बोलते हैं। वो क्यों उड़ता है ऊपर हवा में? क्योंकि एकदम लाइट वेट हो जाता है। तो ऊपर उठने के लिए हमें भार कम करने की आवश्यकता। जितने अधिक हम भारी रहेंगे उतने ही अधिक हम नीचे जाते। भरी पालड़ी नीचे जाती, खाली पालड़ी ऊपर आती। तो ऊपर उठने के लिए खाली होना बहुत आवश्यक है। तो वे मुनिराज मन से हमेशा खाली रहते हैं, अर्थात कोई बोझ उनके मन में रहता नहीं, कोई तनाव आदि नहीं रहता है। जिनका मन एकदम हल्का रहता है, मन में कोई विकल्प नहीं होता है, वे ही ऊपर उठ सकते हैं। दूसरी बात, सिद्धांत ग्रंथों में वर्णन आता है, जगत में रहने वाले जीवों को देख कर के जिनके मन में बहुत करुणा फूट जाती है और ये विचार आता है देखो हम पैदल गमन करेंगे तो कितने जीवों की हिंसा होती है। क्योंकि जब गमन करेंगे पृथ्वी में भी पैर रखेंगे, छोटे छोटे जीव होते हैं, बच नहीं पाते हैं। चारों तरफ जीव राशि ठसाठस भरी है, हम विहार करेंगे तो बच नहीं पाएंगे। हे प्रभु, उनकी रक्षा कैसे हो। जो तीव्र करुणा उन मुनिराज के हृदय में जब फूटती है, वो अहिंसा का भाव जब पैदा होता है, उनके कष्ट देख कर के जिनका हृदय हमेशा रोने लगता है, अर्थात जो मुनिराज अपाय विचय धर्म ध्यान से भरे हुए होते हैं। अपाय विचय धर्म ध्यान जानते हैं क्या होता है? अपाय का अर्थ होता है कष्ट, दुख। अर्थात दुनिया में रहने वाले जीवों के कष्ट कैसे दूर हों,
या यूं कहें, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। जिनके हृदय में ये भाव हमेशा जागृत होता रहता है, या जो पर की पीड़ा को बिल्कुल अपनी जैसी मानते हैं, जो पर की पीड़ा को बिल्कुल देख नहीं पाते हैं, पर के कष्ट उन्हें एकदम सहन ही नहीं हो पाते, जिनका कलेजा भीग जाता है, तो ऐसी करुणा जिन मुनिराज के हृदय में फूटती है, इतना दया और अनुकंपा का भाव जब पैदा होता है, तो वह दया अनुकंपा के भाव इतनी विशुद्धि पैदा कर देती है, तो ऐसी रिद्धि, चारण रिद्धि और आकाशगामी रिद्धि प्रकट हो जाती है। तो यह रिद्धि को पाने के लिए करुणा का भाव हम लाना सीखें। अब देखना, उनका उद्देश्य हवा में उड़ने का नहीं था। अब आप लोगों का उद्देश्य पूरा उल्टा हो जाएगा। हाँ, हमें भी हवा में उड़ना है, इस कारण हम करुणा पैदा करेंगे। ये बनियागिरी हो गई। अंतर देखना, हो सकता करुणा कई लोग भी पैदा ही कर सकते अपने हृदय में, पर वो स्वार्थ की करुणा। यहां जो बात चल रही है, निस्वार्थ भावना से भरी हुई करुणा। उस करुणा के पीछे कोई अपेक्षा का भाव नहीं कि हमें वो मिल जाए। सहज अंदर से जिनका हृदय इतना निर्मल परिणाम को लिए हुए होता है, जो क्षुद्र से क्षुद्र, सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों को ही रक्षा का भाव अपने हृदय में हमेशा पैदा करते रहते हैं, तो उन मुनिराज को ये रिद्धि प्रकट होती है। वह एकदम फिर हल्के हो जाते हैं और ऊपर उठने लगते हैं। तो जो व्यक्ति जीवन में बहुत ऊपर उठना चाहता है, तो दो कार्य उसे करना है। एक तो एम्पैथी की भावना अपने भीतर लाना है। एम्पैथी मतलब समझते हो? सहानुभूति नहीं, समानानुभूति। सिंपैथी होती है सहानुभूति, और एम्पैथी होती है समानानुभूति। सिंपैथी और एम्पैथी में क्या डिफरेंस है? सहानुभूति में आप दूसरे को उपदेश दे देते हो, हाँ देखो घबराओ नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, चिंता नहीं करो, हाँ जब भी आवश्यकता हो तो याद कर लेना, ये सहानुभूति है। और समानानुभूति उससे और बढ़ कर के होती है। वो उपदेश नहीं देता है समानानुभूति वाला, उसके दुख को दूर करने के लिए वह सारे कार्य करना शुरू कर देता है जब स्वयं, जैसे वो उसके ऊपर स्वयं बीतती है। जब हमारे ऊपर कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, तो हम क्या करते हैं? उसे दूर करने का पुरुषार्थ करते हैं। तो जो एम्पैथी से भरा हुआ जीव होता है, वो अन्य जीवों के दुख को अपना ही मानता है, और सहानुभूति में अन्य जीवों के दुख को वो अपने जैसा मानता है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। सहानुभूति भी अच्छी होती है, उसमें भी करुणा का भाव होता है, लेकिन वो थोड़ी निचले स्तर की है, और एम्पैथी और ऊपर के स्तर की है। सहानुभूति में हम उसे ढांढस बता देते हैं, हम उसे ढांढस बता देते हैं, कह देते हैं शब्दों के माध्यम से, आवश्यकता पड़े तो चिंता नहीं करना, हमारे पास आ जाना। लेकिन समानानुभूति में वो कहता नहीं है, कार्य कर ही देता है उसकी मदद के लिए। वो इंतजार नहीं करता है, वो एकदम उसकी हेल्प करने ही लगता है। आपको एम्पैथी कब पैदा होती है? सबके भीतर एम्पैथी जैसी भावना होती है। माँ के भीतर तो होती है बच्चे को लेकर के। बच्चे को चोट लगती है, तुम्हारा होती है कि नहीं? तो बच्चा जब डिमांड करता तब उसके दुख दूर करते हैं आप? इच्छा करता है, पैदा करता है, तब करते नहीं। चोट लगी और आपका मन एकदम द्रवित हो उठता है, और तुरंत उसकी सेवा के लिए, उसके दुख दूर करने के लिए आप तत्पर हो जाते हैं। तो वो जो माँ का हृदय बच्चे के प्रति होता है, ठीक है, वैसा ही हृदय मुनिराज का प्रत्येक जीव मात्र के प्रति होता है, प्राणी मात्र के प्रति होता है। अंतर इतना है, माँ सिर्फ अपने बच्चे तक वो भावना पैदा करती, वहीं तक सीमित रहती है। मुनिराज जो है
संसार के समस्त प्राणियों के प्रति वो भावना पैदा कर लेते हैं। तो माँ जो बच्चों के प्रति करुणा का भाव पैदा कर रही है, वो करुणा नहीं, एक प्रकार से मोह के कारण हो रहा है। अंतर समझना। और मुनिराज का जो करुणा का भाव होता है, वहाँ मोह नहीं होता है, वहाँ तो सहजता से, निरपेक्ष भाव से उनके कष्ट वे स्वयं के कष्ट के रूप में देखने लगते हैं। तो जो मुनिराज ऐसी एम्पैथी की भावना से हमेशा भरे हुए होते हैं, अनुकंपा का परिणाम जिनके हृदय में हमेशा रहता है उत्पन्न, जो अपाय विचय धर्म ध्यान की भावना को भारने वाले होते हैं, उन्हीं मुनिराज को ये चारण रिद्धि, आकाशगामी रिद्धि, क्रिया रिद्धि प्रकट होती है। तो जब हम ऐसी एम्पैथी की भावना अपने व्यवहारिक जीवन में अपने भीतर उत्पन्न करने लगेंगे, तो हमारा विकास भी बिल्कुल वैसे ही होने लगेगा। दुनिया का हर व्यक्ति हमें स्वीकारने लगेगा। होता है, जो दयावान होता है, करुणावान होता है, उसे तो हर व्यक्ति चाहता है, नहीं चाहता। विधर्मी भी क्यों ना हो, यदि सामने वाला दया से भरा हुआ हो, तो हिंसक जीव भी उसकी शरण को पा जाता है। तभी तो वो सिंह और गाय तीर्थंकर भगवान के समोसरण में एक साथ रहती है। उन रिद्धिधारी मुनिराज के चरणों में शांत होकर के वह सिंह बैठ जाता है और बाजू में गाय बैठे रहती है। गाय को देख करके उसके मन में जरा भी क्रूरता नहीं जागती है। क्यों नहीं जागती? क्योंकि उन मुनिराज के ऑरा में वो आ जाते हैं, उस प्रभाव में आते ही उनकी क्रूरता अपने आप शांत हो जाती, अपने आप ही वो भाव अलग ही प्रकार का पैदा होने लगता। तो जैसे ही हमारे हृदय में यदि करुणा का भाव पैदा होने लगे, दया का परिणाम पैदा होने लगे, तो हम अंदर से अपने लिए फिर कुछ नहीं चाहेंगे। हमारा सारा पुरुषार्थ दूसरों के दुखों को दूर करने का हो जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति एकदम निस्वार्थ माना जाता है। वो लोभी नहीं होता है, वो निरपेक्ष होता है। वो अपने लिए कुछ नहीं चाहता, दूसरों को यही लिए चाहने वाला होता है। तो जब हम दूसरों के लिए चाहने वाले हो जाएंगे, तो हमारा भार सारा निकल जाता है, हम हल्के हो जाते हैं। मेडिटेशन में कहता है कंपैशन मेडिटेशन। कंपैशन मेडिटेशन दया का भाव लाने वाला वह ध्यान। इससे व्यक्ति बहुत ऊपर उठ जाता है, उसका स्वभाव बहुत अच्छा हो जाता है। क्रूरता यदि इसके हृदय में हो, कषाय का भाव भी जागृत होता हो ना, उसका स्वभाव थोड़ा सा क्रोधी वाला भी हो, तो क्रोधी स्वभाव भी शांत होने लगता है इस ध्यान के माध्यम से, अथवा कंपैशन की भावना को पैदा करने से। तो ये करुणा की भावना, कंपैशन की भावना अपने भीतर जो पैदा हमेशा करते रहता है और उसे बढ़ाते रहता है, वही व्यक्ति एकदम हल्का होता है। तो हम ऊपर उठना चाहते हैं, मुनिराज जी शरीर से ऊपर उठ रहे हैं, अब हम अपने जीवन में ऊपर उठना चाहते हैं, दूसरों के हृदय में जगह जब बनाना चाहते हैं। हम ये चाहते कि सारी दुनिया हमें लाइक करे, तो और कुछ नहीं करना है, अपाय विचय धर्म ध्यान की भावना से भर करके इन मुनिराज को याद करना है। ओम ह्रीम, हाँ, चारण रिद्धिधारी क्रिया, जो क्रिया रिद्धि है ना, हाँ, दो भेद है। तो एक आकाशगामी रिद्धि है और एक चारण रिद्धि है। क्या प्रश्न कर रहे हैं? चारण रिद्धि भी बता रहे हैं अभी। पहला भेद है आकाशगामी। तो आकाशगामी में वो पद्मासन में बैठे बैठे हवा में उड़ते हैं, और चारण रिद्धि में, आकाश चारण में, वो जैसे हम भूमि पे चलते हैं, वो हवा में कदम बढ़ाते हुए चलते हैं। ये अंतर है। तो कुल मिलाकर के हमें क्या लाभ होगा मुनि महाराज को याद करने से? अभी तो हम पहले ये समझ रहे हैं कि जब इन मुनिराज की हम जाप देंगे, लेकिन जाप कौन से भाव से वो रखते हुए? करुणा का भाव हृदय में लाते हुए। ओम ह्रीम नभस्थलगामित्व चारण क्रिया रिद्धे नमः।
नभस्थलगामी अथवा आकाशगामी चारण रिद्धि धारी मुनिराज की बात चल रही है। ओम ह्रीम आकाशगामी चारण क्रिया रिद्धि नमः। अब देखना, ये हो गया मंत्र। हृदय में भाव कौन से? करुणा के। और मानस पटल पर वह उनके चरणों की ओर दृष्टि रखते हुए जब इस मंत्र का हम जाप करेंगे तो लाभ बहुत अधिक होगा। हमारा हृदय एकदम पवित्र होने लगेगा, हम एकदम हल्के होने लगेंगे और जीवन में बहुत ऊंचाइयों को छूने लगेंगे। तो ये हो गई एक आकाशगामी। अब चारण रिद्धि के भेद 8 हैं। जल चारण, जंघा चारण, तंतु चारण, फल पुष्प चारण, बीज चारण, आकाश चारण, श्रेणी चारण आदि। समझ में आ रहा है? कंसेप्ट समझ में आ रहा है? नहीं, प्राय हम सिर्फ जाप अकेले करते हैं, लेकिन उस जाप करते समय भावना कौन सी रखना, ये बात बताई जा रही है। यदि ये करुणा का भाव रखते हुए इस मंत्र की जाप करेंगे तो फायदा बहुत होगा, क्योंकि फिर हम एकदम रिसेप्टिव हो जाएंगे, ग्रहणशील हो जाएंगे। तब हमारा जुड़ाव उन रिद्धिधारी मुनिराज से हो जाएगा। बस एकलव्य ने यही किया था। द्रोणाचार्य के जब वो दर्शन करता था उस मूर्ति के, वो अच्छे से लेट करके दर्शन करता था, वो उसमें मिट्टी नहीं दिखता था, खम्बा नहीं दिखता था, उसे साक्षात गुरु, और गुरु भी नहीं, गुरु के वो गुण देखते थे। वो उस मूर्ति को देख करके ये विजुलाइज करता था कि वे गुणधारी मुनिराज ही, एक गुणधारी गुरु महाराज ही यहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है। अब ओम ह्रीम जल चारण क्रिया रिद्धिये नमः। एक रिद्धि होती है जल चारण, जल पर पैर रखते हुए गमन करते हैं, लेकिन जल कायिक जीवों की विराधना नहीं होती है। जैसे हम पृथ्वी पर गमन कर रहे हैं, वो नदी के ऊपर चलेंगे, बिल्कुल जो सरफेस है वाटर की, उनके लिए क्या हो जाएगी? सॉलिड सरफेस जैसी हो जाएगी। यदि हम चले तो हम तो डूब जाएंगे अपन, पर वे मुनिराज जल के ऊपर चरण रखते हुए भी जल कायिक जीवों की विराधना नहीं करेंगे, और जल में रहने वाले त्रसकायिक जीवों की विराधना उनसे नहीं होती है। तो वो कहलाती है जल चारण क्रिया रिद्धि। अब यहाँ पर चारण क्यों जुड़ा है? चरण से चारण मना है, और चरण का अर्थ है यहाँ पर आचरण का प्रतीक है। तो ये कहलाती है चारण रिद्धि, यानी जिनका आचरण अर्थात जिनका चरित्र इतना निर्मल होता है, करुणा भाव से भरा हुआ जिनका चरित्र होता है, जिनकी साधना ऐसी होती है, उन्हें ये चारण रिद्धियां प्रकट होती हैं। अब वैसे देखा जाए तो 64 की 64 रिद्धियां प्राय हो जाती हैं प्रकट, क्योंकि जब मुनिराज करुणा के भाव से बने भरे रहते हैं, निर्लिप्तता से साधना करते हैं, वो ग्रहणशील हो जाते हैं, एकदम विनयशील ज्ञान अभ्यास में भी हो जाते हैं, तो उन्हें ज्ञान रिद्धि यानी बुद्धि रिद्धि भी प्रकट हो जाती, विक्रिया रिद्धि भी आ जाती हैं, और चारण रिद्धि भी आ जाती हैं। कुछ मुनिराज होते हैं उनको पर्टिकुलर 2-4 ही रिद्धियाँ होती हैं, पर कुछ होते हैं जिन्हें बहुत सारी रिद्धियाँ एक साथ प्रकट हो जाती हैं, क्योंकि सबकी साधना प्राय फिर अंतरंग साधना उसी स्तर की हो जाती हैं। तो जल चारण में जल में चलते हुए भी वह डूबेंगे नहीं, और जल कायिक जीवों की और जल में रहने वाले त्रस कायिक जीवों की जो विराधना नहीं करते हैं, उनसे नहीं होती है, तो वो जल चारण रिद्धि कहलाती है। दूसरी चारण रिद्धि आ रही है जंघा चारण रिद्धि। ओम ह्रीम जंघा चारण क्रिया रिद्धिये नमः। 4 अंगुल प्रमाण पृथ्वी को छोड़ करके, 4 अंगुल प्रमाण जो है पृथ्वी को छोड़ करके, और घुटनों को मोड़े बिना आकाश में बहुत योजन पर्यंत जो गमन कर जाते हैं। आकाशगामी में तो बहुत ऊपर से जा रहे थे, जंघाचारण में जंघा के बल से
4 अंगुल, यहां भी जीवों की कोई विराधना नहीं हो रही है। सारी चारण रिद्धियों में जीवों की रक्षा, लेकिन हम चलेंगे तो जीवों की विराधना हो जाएगी कि शरीर इतना भारी हो जाता अपना। उनका शरीर एकदम हल्का, पर दिखेगा कि पूरा भारी है, पर अंदर से कोई बोझ उसका नहीं रहेगा। तो ये कहलाती है जंघा चारण रिद्धि। फिर उसके बाद आती है तंतु चारण रिद्धि। मकड़ी के जाल के ऊपर भी पैर रखते हुए जो गमन कर जाए, पर जाल नहीं टूटेगा। मुनि शीघ्रता से किए हुए पद विक्षेप में अत्यंत लघु होते हुए मकड़ी तंतु चारण, यानी एकदम हल्के हो जाते हैं। तंतु कोई धागा है, धागा के ऊपर रखेंगे पैर, मकड़ी का जाल, कोई भी जाल है, कोई विराधना नहीं होगी, तो वो कहलाती है तंतु चारण रिद्धि। ओम ह्रीं फल पुष्प पत्र चारण क्रिया रिद्धि नमः। एक रिद्धि होती है वो फलों के ऊपर भी पैर रख करके चले जाएं, उसमें रहने वाले जीवों का घात नहीं है। पुष्प के ऊपर भी चले जाएं, घास के ऊपर भी चले जाएं, पत्तों के ऊपर भी, हरे पत्तों के ऊपर भी चले जाएं, तो कोई जीवों की विराधना नहीं होगी। और अपन करें विहार तो उसमें विराधना हो जाएगी। घास में भी जीव होते हैं, केंद्रीय वनस्पति का एक, पत्तियों में भी जीव होते हैं, फल में भी जीव होते हैं, फूलों में भी जीव होते हैं। ये तो वनस्पति कायिक हैं, और उसके आश्रय से कई त्रस्काय जीवों की भी विराधना हो जाती है। तो ये विशेष रिद्धि है फल चारण, पुष्प चारण, पत्र चारण क्रिया रिद्धि नमः। फिर उसके बाद आता है ओम ह्रीं अग्नि चारण क्रिया रिद्धि नमः। अग्नि धूम चारण क्रिया रिद्धि नमः, अर्थात जहां अग्नि जल रही है और धुआं निकल रहा है, धुएं के आधार से वह गमन कर जाएंगे। थोड़ा सा कैसा लग रहा है? हवा हवाई तो नहीं लग रहा? हा? नहीं, ये रिद्धि विशेष का प्रभाव है। ओम ह्रीं मेघ चारण क्रिया रिद्धि नमः। बादलों के आधार से विगमन कर जाएंगे। आकाश में तो मेघ की आवश्यकता, आकाशगामी में मेघ हो ना हो उससे कोई अंतर नहीं, लेकिन यहां पर मेघ की आवश्यकता पड़ेगी। तो मेघ चारण क्रिया रिद्धि नमः। ओम ह्रीं ज्योति चारण क्रिया रिद्धि नमः। प्रकाश की किरणें, सूर्य की किरणें उसके आधार से गमन कर जाएंगी। चंद्रमा की किरण है उसके आधार से, दीपक जल रहा है उसकी किरणों के आधार से। हाँ, विशेषता है। ओम ह्रीं मरुच्चारण क्रिया रिद्धि नमः। हवा के आधार से ये। और एक आती है ओम ह्रीं आकाश चारण रिद्धि नमः। 4 अंगुल अधिक प्रमाण भूमि में आकाश के माध्यम, आकाश में ही गमन करेंगे। आकाशगामी में 4 अंगुल का, 4 अंगुल की कंडीशन रहेगी, बहुत ऊंचाई में है, लेकिन आकाश चारण में भूमि से 4 अंगुल। जंघा चारण में जंघा का थोड़ा सा प्रयोग आता है, और आकाश चारण में सीधे स्ट्रेट भी जा सकते। सामान्य से चल रहे हैं, दिखेंगे चलते हुए, लेकिन आकाश में चल रहे हैं। तो ये चारण रिद्धियों का वर्णन आता है पूरा। चारण रिद्धियों की तो फिर समस्त चारण आ जाती है प्राय उसमें, पर सबका कंसेप्ट का है क्या है? करुणा से भरा हुआ हृदय जिन मुनिराज का होता है, उन्हें ये मूल रूप से रिद्धियां प्रकट होती हैं। जंगा चारण, जल चारण, तंतु चारण, अग्नि चारण, धूम चारण, ज्योतिष चारण, मरुच्चारण। अब वर्तमान में हमें तो रिद्धियां मिलेगी नहीं, लेकिन उन रिद्धिधारी मुनिराज का स्मरण करेंगे, उनकी जाप देंगे, तो हमारा कौन सा विकास हो जाएगा? हाँ, हम इस
लौकिक क्षेत्र में बहुत ऊपर उठने लगेंगे। और सबसे बड़ी बात, करुणा से ओतप्रोत हो उठेंगे। हिंसक स्वभाव यदि होगा तो वह शांत हो जाएगा। क्रोध का भाव, जैसे गुस्सा बहुत आता है, उसका गुस्सा अपने आप धीरे धीरे शांत होने लगेगा। क्यों? क्योंकि अनुकंपा की भावना उसके हृदय में पैदा होने। और जो अनुकंपा से भरा हुआ होता है व्यक्ति, जो एम्पैथी की भावना से भरा हुआ होता है, वो किसी पर क्रोध कर नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसे सामने वाला अपने जैसा ही दिखता है। और जो हमारा अपना होता है, हम उस पर गुस्सा नहीं करते। बेटा कितनी भी गलती कर दे, माँ उस पर क्यों नहीं क्रोधित होती है? बताइए। क्योंकि मेरा अपना है ना। जहां अपनापन आ जाता है, अपनत्व आ जाता है, वहां क्रोध अपने आप शांत हो जाता है, या यूं कहें क्रोध पैदा ही नहीं होता। तो जो एम्पैथी की भावना से भरता है, सबके प्रति अपनेपन की भावना को लाने वाला हो जाता है। और यही अपनापन हमारे स्वभाव को बहुत अच्छा बना देता है। ठीक है? तो इन रिद्धिधारी मुनिराज की जाप देना है, करुणा का भाव लाते हुए, मन को एकदम हल्का बनाते हुए। भले रिद्धि हमें ना मिले, लेकिन एक विशेषता तो हमें हासिल हो ही जाएगी, हमारा स्वभाव बहुत अच्छा हो जाएगा। कषाय हमारी शांत होने लगेगी। और जहां कषाय जिसकी शांत होने लगती है, अपने आप वो दुनिया में सबके हृदय में जगह बना ही लेता है। करुणावान व्यक्ति को हर कोई चाहने लगता है। ये लाभ हो जाएगा। इतना ही रखते हैं, अभी समय हो गया। बोले संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। कल से 3 दिन जो है संगोष्ठी है व्रतियों की, अब उस कैंपस में है ना, संत निवास जैसे